नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली पाठशाला में सल्लेखना धारण करने का फल क्या होता है? अगर उत्कृष्ट सल्लेखना बन जाए फिर तो बात ही क्या है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अगर उत्कृष्ट न हो पाए, मध्यम रह जाए तो वैमानिक देवों में वे जीव उत्पन्न होते हैं। कहाँ तक? ऊपर सर्वार सिद्धि तक कहीं भी उत्पन्न हो जाते हैं। ये सल्लेखना का फल है। और ये भी बता दिया था, एक बार अगर सल्लेखना हो जाए ढंग से तो 7-8 भव में अवश्य मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अब आज ये बता रहे हैं मोक्ष में जो जीव रहते हैं उन मुक्त जीवों का, सिद्ध जीवों का क्या स्वरूप है, देखते हैं। आइए। विद्या दर्शन शक्ति, विद्या दर्शन शक्ति, स्वास्थ्य प्रह्लाद तृप्ति शुद्धि युजः, स्वास्थ्य प्रह्लाद तृप्ति शुद्धि युजः, निरतिशया निरवधयो, निरतिशया निरवधयो, निःश्रेयसमावसन्ति सुखम्, निःश्रेयसमावसन्ति सुखम्। बोलिए। विद्या दर्शन शक्ति, स्वास्थ्य प्रह्लाद तृप्ति शुद्धि युजा, निरतिशया निरवधयो, निःश्रेयसमावसन्ति सुखम्। मोक्ष में जो जीव निवास करते हैं अर्थात सिद्ध परमेष्ठी भगवान, वो कैसे होते हैं ये इस श्लोक में बताया है। विद्या माने ज्ञान, दर्शन शक्ति, स्वास्थ्य, प्रह्लाद माने सुख, तृप्ति माने वांछा रहितपना और शुद्धि को प्राप्त, इनसे सहित होते हैं। और निरतिशया, उनमें घटना बढ़ना नहीं होता। क्यों? ये सारे गुण अनंतपने को प्राप्त उनमें सुशोभित हैं। अब घटना बढ़ना कैसे होगा? निरतिशया, घटने बढ़ने से रहित, निर्बधियो, कोई टाइम पीरियड भी नहीं। ये गुण, ये सब गुण कब तक उनमें पाए जाएंगे? अनंत काल तक। कभी इनमें कोई घटा बढ़ी नहीं होगा। तो निर्वधियो, बिना किसी अवधि के अर्थात अनंत काल तक इन सब चीज़ों को प्राप्त ऐसे सुख को निःश्रेयसम मतलब मोक्ष में आवसंती, निवास करते हुए भोगते हैं। इन गुणों से सहित वो अनंत काल तक मोक्ष में रहेंगे और इन गुणों का आनंद लेंगे। फिर देखिए एक बार। विद्या माने ज्ञान अर्थात अनंत ज्ञान, दर्शन माने दर्शन अनंत दर्शन, शक्ति माने अनंत वीर्य, स्वास्थ्य माने अपने में स्थित, अन्य से कोई सरोकार नहीं, एकदम उदासीनता, प्रह्लाद माने सुख अनंत सुख, तृप्ति माने अब कोई वांछा नहीं, शुद्धि माने अशुद्धि अब नाम लेश मात्र भी नहीं है। अशुद्धि थी द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म की, तीनों नष्ट हो गए।
परम शुद्धि को प्राप्त, ऐसे वे सिद्ध भगवान निरतिशया कमती बढ़ती पने से रहित, सिद्धों में आपस में कोई अंतर नहीं होता, और निर्वध्यो अनंत काल तक उस सुख को निश्रेयसम मोक्ष में निवास करते हुए प्राप्त होते हैं। ऐसे सब इन गुणों का आनंद लेते हुए वे मोक्ष में निवास करते हैं। पंडित जी, मुक्त जीवों में कितने गुण होते हैं? मुक्त जीव या सिद्ध जीवों में अनंत गुण पाए जाते हैं, पर अनंत गुण को कहना संभव नहीं, इसलिए उनमें मुख्य जो 8 गुण हैं उनका वर्णन करते हैं। मूल गुणों के वर्णन में सिद्ध परमेष्ठी के मूल गुण 8 बताए हैं। वे गुण उन्हें प्राप्त कैसे होते हैं? एक एक कर्म के नष्ट होने से एक एक गुण प्रकट होता है। जैसे ज्ञानावरणी कर्म नष्ट हुआ तो अनंत ज्ञान, दर्शनावरणी कर्म के नष्ट होने से अनंत दर्शन, वेदनी के नष्ट होने से अव्याबाधत्व बाधा रहित, मोहनी के नष्ट होने से अनंत सुख, आयु कर्म के नष्ट होने से अवगाहनत्व, नाम कर्म के नष्ट होने से सूक्ष्मत्व, गोत्र कर्म के नष्ट होने से अगुरलघुत्व, और अंतराय कर्म के नष्ट होने से अनंत वीर्य उनके प्रकट होता है। ये 8 गुण आत्मा के सर्वश्रेष्ठ गुण हैं। ऐसे 8 गुणों को प्राप्त सिद्ध भगवान वहाँ मोक्ष में निवास करते हैं। पंडित जी, क्या सिद्ध भगवानों में आपस में कोई अंतर भी होता है? आप लोगों ने जब तत्वार सूत्र पढ़ा था तो 10वें अध्याय का अंतिम सूत्र याद है आप लोगों को? उसमें आप लोगों ने पढ़ा था, क्षेत्र काल गतलिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः। यद्यपि 2 सिद्ध परमेष्ठियों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं, अनंत सिद्ध परमेष्ठी विराजमान है, सब गुणों की अपेक्षा अनंत गुणों के स्वामी हैं, कोई छोटा बड़ा पना नहीं, लेकिन फिर भी जब अन्य की अपेक्षा अंतर देखा जाता है तो कुछ अंतर दिखाई पड़ता है। जैसे कोई जम्बूद्वीप से सिद्ध हुए हैं, कोई धातकी खंड से हुए हैं, कोई पुष्करार्थ से हुए हैं। यद्यपि आत्मा में कोई अंतर नहीं, गुणों में कोई अंतर नहीं, पर क्षेत्र काल गतिलिंग आदि की अपेक्षा उनमें अंतर होता है। जैसे भगवान आदिनाथ 3रे काल में मोक्ष गए, शेष 23 तीर्थंकर 4थे काल में गए, और गौतम स्वामी, जम्बू स्वामी आदि 5वें काल में मोक्ष गए, तो काल की अपेक्षा भी अंतर है। इस तरह क्षेत्र काल गति आदि की अपेक्षा उनमें अंतर होते हुए भी वास्तव में कोई अंतर नहीं होता। पंडित जी, अरिहंत भगवान को हम मुक्त माने या फिर संसारी? जिन जीवों के कर्म हैं वे संसारी हैं, जो कर्म रहित हैं वे मुक्त हैं। सीधी परिभाषा, पहले परिभाषा बनाओ। मुक्त जीव जो कर्म बंधन से छूट गए हैं, मुक्त। संसारी जीव अभी जो संसार में हैं, कर्म बंधन से सहित हैं। इस अपेक्षा हम देखें तो अरहंत भगवान अभी 4 अघातिया कर्मों से सहित हैं, युक्त हैं, इसलिए संसारी हैं। सिद्ध भगवान 8 कर्मों से रहित हैं, इसलिए मुक्त हैं। तो अरहंत भगवान कर्मों की अपेक्षा अभी संसारी हैं। लेकिन हमने ये भी बताया था 2 दिन पहले कि अरहंत परमेष्ठी में या अरहंत अवस्था में भाव मोक्ष हो चुका होता है, अब उनका जन्म मरण नहीं होना है। मुक्ति को प्राप्त करने योग्य परिणामों से वो युक्त हो गए हैं, इसलिए भाव मोक्ष होने के कारण कथनचित मुक्त भी हैं। इसलिए उनको कहा जाता है जीवन मुक्त। जीवन मुक्त माने जन्म मरण से रहित तो हो गए हैं। इसलिए अरहंत परमेष्ठी एक अपेक्षा से संसारी हैं और एक अपेक्षा से मुक्त भी हैं।
पंडित जी, सिद्ध भगवान अब जीव हैं या नहीं? जीव का लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षणम, अर्थात जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए वह जीव है। तो जो सिद्ध भगवान ऊपर विराजमान हैं मोक्ष में, क्या उनमें ज्ञान दर्शन नहीं है? है। इसलिए सिद्ध भगवान जीव हैं। लेकिन बड़े बड़े आचार्यों ने सिद्धा न जीवा, धवलाकार लिखते हैं सिद्धा न जीवा, सिद्ध भगवान जीव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीव किसे कहते हैं? जो इंद्रिय आदि 10 प्राणों से जीता हो उसको जीव कहते हैं। लेकिन उनके प्राण अब एक भी नहीं, 10 प्राण समाप्त, आयु भी समाप्त हो गई। तो इसलिए देखा जाए, अगर हम जीव की ये परिभाषा बनाएं, तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणो य भवहारा सो जीवो। यदि हम जीव की ये परिभाषा बनाएं, जो इंद्रिय बल आयु श्वासोच्छ्वास से सहित हो उसे जीव कहते हैं, तो ऐसा जो जीवत्व है अब सिद्धों में नहीं। इसलिए धवलाकार ने सूत्र बनाया सिद्धा न जीवा, सिद्ध भगवान जीव नहीं है, क्योंकि वे 10 प्राण से नहीं जीते हैं। पर वास्तव में उपयोगमयी हैं या नहीं? हैं। इसलिए भाव प्राण से जीने के कारण जीव हैं, द्रव्य प्राण के कारण जीव नहीं कहलाएंगे। पंडित जी, क्या मोक्ष में सिद्ध भगवानों का आकार होता है? सिद्ध परमेष्टि जिस समय संसारी अवस्था में थे उस समय उनकी जो अवगाहना थी वही अवगाहना, और जिस आसन से वो मुक्त हुए उनकी आत्मा उसी आसन वाली होकर वहाँ रहती है। यद्यपि वहाँ शरीर तो नहीं है, लेकिन आत्म प्रदेश, उसी आकार रूप आत्म प्रदेश वहाँ रहते हैं। अगर पद्मासन से हैं तो पद्मासन, कायोत्सर्ग मुद्रा से हैं तो कायोत्सर्ग मुद्रा से वहाँ होते हैं। कितना बड़ा आकार होता है? अंतिम शरीर से कोई आचार्य कहते हैं कुछ कम, कोई आचार्य कहते हैं 2/3। इस बारे में 2 मत हैं। द्रव्य संग्रहकार ने लिखा किंचूणा चरम देह दो, अंतिम शरीर से कुछ कम। आत्म प्रदेशों का ये अंतिम शरीर से कुछ कम आकार कब बनता है? ये बनता है 13वें गुणस्थान के अंतिम समय में। और 13वें गुणस्थान के अंतिम समय में नाक वगैरह आदि में जो जितने आकाश खाली स्थान है उनमें सिकुड़ जाने के कारण उनकी अवगाहना कुछ कम हो जाती है। तो आचार्यों ने लिखा अंतिम शरीर से कुछ कम अवगाहना सहित उनके वे आत्म प्रदेश ऊपर सिद्धालय में अनंत काल तक निवास करेंगे। पंडित जी, 8वां कर्म व शरीर समाप्त होने के बाद हमारी आत्म प्रदेश पूरे लोक में क्यों नहीं फैल जाती? सुनो, हमारे नहीं, सिद्धों के। तुम्हारे आत्म प्रदेश कैसे फैल जाएंगे? अभी तुम सिद्ध थोड़े ही हो। अब इसका उत्तर भी सुनो। वास्तव में आत्म प्रदेशों में संकोच और विस्तार जब तक होता है जब तक शरीर नाम कर्म का उदय हो। शरीर नाम कर्म का उदय 13वें गुणस्थान के अंतिम समय तक रहता है। तो 13वें गुणस्थान के अंतिम समय में अंतिम शरीर से कुछ कम जो आकार रह गया, अब वो ना बढ़ सकता है और ना घट सकता है। और इसीलिए जब 8 कर्म नष्ट हो जाते हैं तो आत्म प्रदेश पूरे लोक में नहीं फैलते, अन्यथा फैल जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता। शरीर नाम कर्म अब नहीं बचा, इसलिए आत्म प्रदेशों में ना फैलाव ना संकोच, कुछ भी नहीं होगा, उतने ही रहेंगे। पंडित जी, विदेह क्षेत्र से जो जीव सिद्ध होते हैं उनकी अवगाहना कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती है? शायद हमारे श्रोतागण इस प्रश्न का उत्तर सुन के चौंकेंगे, पर चौंकने की बात नहीं। आचार्य नहीं, धवलाकार ऐसा ही लिख रहे हैं। उन्होंने लिखा है विदेह क्षेत्र से जो भी जीव सिद्ध होते हैं उनके शरीर की अवगाहना सबकी 500 धनुष ही होती है। 500 धनुष की कम अगर काया है तो विदेह क्षेत्र से सिद्धपना प्राप्त नहीं होता। भरत ऐरावत क्षेत्र से विजयार्थ से हो जाएगा,
लेकिन विदेह क्षेत्र से जितने जीव सिद्ध होंगे उनकी तो शरीर की अवगाहना 500 धनुष, एकमात्र 500 धनुष ही होती है, ऐसा नियम है। इससे छोटी अवगाहना वाले भावलिंगी साधु भी नहीं बन पाते, मोक्ष होने का तो प्रश्न ही नहीं। मोक्ष प्राप्त करने वाले सिद्ध भगवान ऐसे अनंत गुणों में आनंद लेते हुए कितने समय तक रहेंगे? जब ये प्रश्न हुआ तो समंत भद्र महाराज ने अगला श्लोक कहा, काले कल्पशते पिच, काले कल्पसते पिच, गते शिवानां न विक्रिया लक्ष्या, गते शिवानां न विक्रिया लक्ष्या, उत्पातोऽपि यति स्यात्, उत्पातोऽपि यदि स्यात्, त्रिलोक संभ्रांतिकरण पटुः, त्रिलोक संभ्रांतिकरण पटुः। बोलिए, काले कल्पसते पिच, गते शिवानां न विक्रिया लक्ष्या, उत्पातोऽपि यदि स्यात्, त्रिलोक संभ्रांतिकरण पटुः। कल्प काले माने कल्पकाल, शतेपि च सैकड़ों भी, गते बीत जाने पर, अर्थात सैकड़ों कल्पकाल बीत जाने पर भी शिवानाम मोक्ष में रहने वाले अर्थात सिद्ध भगवानों की विक्रिया कोई विकृति, उनमें कोई विकारी परिणमन न लक्ष्या दिखाई नहीं देता। सैकड़ों कल्पकाल गुजर जाएं, कितने ही सागर गुजर जाएं, अनंतानंत सागर भी गुजर जाएं, तो भी सिद्ध भगवानों में कोई विकार, कोई कमी, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ती। फिर देखें, कल्पकाले, कल्पकाल, शते माने सैकड़ों, एक कल्पकाल कितना 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। ऐसे सैकड़ों कल्पकाल बीतने पर भी, गते माने बीतने पर भी, शिवानाम सिद्धों की विक्रिया कोई विकारी परिणति न लक्ष्या दिखाई नहीं देती है। वो तो 100% शुद्ध, अनंतानंत काल तक 100% शुद्ध ही रहते हैं, रंच मात्र कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि चाहे उत्पादोपि स्यात्, उत्पाद भी हो जाए, कैसा? त्रिलोक माने तीनों लोकों में, संभ्रांति माने खलबली करने वाला, ऐसा कोई उत्पाद भी हो जाए तो भी करोड़ों सागरों अर्थात सैकड़ों कल्पकालों में भी जो मोक्ष में रहने वाले सिद्ध हैं उनमें कोई विक्रिया दिखाई नहीं देती। अर्थ कैसे लगाएंगे? यदि त्रिलोक संभ्रांतिकरण पटुः, तीनों लोकों में खलबली करने वाला कोई उत्पाद भी हो जाए तो भी शिवानाम माने सिद्ध भगवानों की सैकड़ों कल्पकाल बीत जाने पर भी कोई विक्रिया दिखाई नहीं देती है। उनमें रंच मात्र का कोई अंतर नहीं आता, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। पंडित जी, क्या मुक्त जीवों में कोई परिणमन नहीं होता? यदि परिणमन नहीं होगा तो वे द्रव्य की परिभाषा में ही नहीं आएंगे। उन्होंने क्या लिखा? सद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद व ध्रुव्य युक्तम सत्, जिसमें उत्पाद व ध्रुव्य पाया जाए उसे सत कहते हैं, और सत ही द्रव्य का लक्षण है। अर्थात द्रव्य में उत्पाद व ध्रुव्य प्रति समय पाया जाता है। सिद्ध भगवान शुद्ध जीव द्रव्य हैं। इसी तरह धर्म द्रव्य शुद्ध है, अधर्म द्रव्य शुद्ध है, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य ये भी शुद्ध हैं। इन शुद्ध द्रव्यों में कैसा परिणमन होता है? इनमें जो एक अघुर लघु नाम का गुण होता है वह परिणमन करता है,
और उसके परिणमन से पूरे उस द्रव्य में परिणमन होता है। परिणमन जरूर होगा, नहीं तो द्रव्य की परिभाषा नहीं होगी। तो सिद्धों में परिणमन कैसा होगा? जैसे अनंत सुख हैं तो शुद्ध 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 परिणमन उनका होगा, पर परिणमन जरूर होगा। कारण अगुर लघु नाम का गुण। विकारी परिणमन, ओहो, सैकड़ों कल्पकाल बीत जाए, रंच मात्र कोई अन्य परिणमन दिखाई नहीं पड़ता। पंडित जी, क्या सिद्ध भगवान की आत्मा से प्रकाश निकलता होगा? प्रकाश तो पुद्गल की पर्याय है। शायद आप ये सोच रहे हों अनंतानंत सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है, वहाँ तो खूब रोशनी रहती होगी। रोशनी, प्रकाश, ये तो पुद्गल की पर्याय है। सिद्ध भगवान की आत्मा में प्रकाश का क्या काम? कोई काम नहीं। इसलिए सिद्ध भगवान की आत्मा में प्रकाश नहीं होता, हाँ परम शुद्धता होती है। पंडित जी, कौन से चारित्र से मुक्ति प्राप्त होती है? 14वें गुणस्थान के अंत में जो परम यथाख्यात चारित्र होता है, उसके कारण उस जीव को, उस आत्मा को मुक्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि मुक्ति का साक्षात कारण परम यथाख्यात चारित्र है और वो 14वें गुणस्थान के अंतिम समयों में होता है। पंडित जी, स्त्रियों को मोक्ष क्यों नहीं होता है? मोक्ष की बात तो बहुत दूर है। महिलाएं अधिक से अधिक आर्यका तक बन सकती हैं और उनका गुणस्थान 5वां रहता है। 5वें गुणस्थान से ऊपर वो नहीं जाती। ना तो उनकी शारीरिक क्षमता है, ना सहनन है, लज्जावान है। सब बात होने के कारण 5वें गुणस्थान से ऊपर 6ठे गुणस्थान में भी प्रवेश नहीं कर पाती, इसलिए उनको मोक्ष नहीं होता। इस तरह आज हमने मोक्ष के बारे में बहुत कुछ सुना और समझा कि मोक्ष क्या है, मोक्ष में आकार कैसा, मोक्ष में सुख कैसे, मोक्ष में किन किन कर्मों के नाश होने से कौन से गुण मिलते हैं, ये सब हमने आज देखा। ऐसे सिद्ध भगवान हम सबको भी सिद्ध बनने में मदद करें। जय जिनेंद्र।